75 परिवार, 40 अफसर, यूपी का अजूबा गांव जो पैदा करता है आईएएस, आईपीएस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में माधोपट्टी नाम का एक गांव ऐसा है जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। इस गांव ने देश को कई आईएएस अधिकारी दिए हैं। गांव के कई लोग देश भर में बड़े पदों पर तैनात रहे हैं। यहाँ के पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अधिकारी बनकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। हाइलाइट्स। जौनपुर जिले के माधोपट्टी को कहते हैं अधिकारियों का गांव। साल 1952 में गांव के डॉक्टर इंदुप्रकाश बने थे पहले आईएएस। देश भर में बड़े पदों पर तैनात है इस गांव के लोग। जौनपुर देश भर के कई युवा आईएएस अधिकारी बनने का सपना लेकर रात दिन मेहनत करते हैं। कई लोग अपने शहर को छोड़कर तैयारी करने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। लाखों रुपए की कोचिंग और दिन रात तैयारी के बाद भी कुछ ही लोगों का सपना पूरा हो पाता है। लेकिन अगर कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा को पास कर लेता है तो आसपास के इलाके में उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। इस गांव ने देश को कई बड़े अधिकारी दिए हैं। दुनिया भर में इस गांव के किस्से सुने जाते हैं। गांव के लगभग हर घर से अधिकारी निकलता है। हम बात कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर बसे जौनपुर जिले के माधोपट्टी गांव की। इस गांव के बारे में जानकर लोगों को हैरानी होती है, लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल सच है। गांव के माहौल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस गांव के लोग देश भर में बड़े पदों पर तैनात रहे हैं। पहले ये गांव ग्राम पंचायत हुआ करता था, लेकिन अब ये नगर पंचायत बन चुका है। यूपी में प्रस्तावित निगम चुनाव में यहाँ चुनाव होंगे। चलिए आपको ले चलते हैं अफसरों के इस गांव में। गांव में है सिर्फ 75 घर। इस गांव में करीब 75 घर हैं। गांव से 51 लोग बड़े पदों पर तैनात हैं और गांव से 40 लोग आईएएस, पीसीएस और पीबीएस अधिकारी हैं। इसके अलावा इस गांव के लोग इसरो, भाभा और विश्व बैंक में भी काम कर रहे हैं। कैसे शुरू हुआ सिलसिला? माधोपट्टी गांव से पहली बार साल 1952 में डॉक्टर इंदुप्रकाश आईएएस बने। उन्होंने यूपीएससी में दूसरी रैंक हासिल की। डॉक्टर इंदुप्रकाश फ्रांस समेत कई देशों के राजदूत रह चुके हैं। डॉक्टर इंदुप्रकाश के बाद उनके 4 भाई आईएएस अधिकारी बने। साल 1955 में विनय कुमार सिंह ने आईएएस परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की। वो बिहार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। साल 1964 में छत्रसाल सिंह ने आईएएस परीक्षा पास की। वो तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे हैं। साल 1964 में ही अजय सिंह भी आईएएस बने। साल 1968 में शशिकांत सिंह आईएएस अधिकारी बने। ये चारों लोग गांव के पहले आईएएस अधिकारी डॉक्टर इंदुप्रकाश के भाई हैं। श्रावस्ती के इस गांव में राह भूल गया विकास। आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में न बिजली, न सड़क, न स्कूल कुछ नहीं है, फिर भी कई पीढ़ियां बनी अधिकारी। इसके बाद गांव को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाने लगा। गांव से लोगों के अधिकारी बनने का सिलसिला अभी तक जारी है। डॉक्टर इंदुप्रकाश के 4 भाइयों के बाद उनकी दूसरी पीढ़ी भी यूपीएससी परीक्षा पास करने लगी। साल 2002 में डॉक्टर इंदुप्रकाश के बेटे यशस्वी आईएएस बने। उन्हें इस परीक्षा में 31वीं रैंक मिली। वहीं 1994 में इसी परिवार के अमिताभ सिंह भी आईएएस बने। वो नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। महिलाएं भी बन रही अधिकारी। माधोपट्टी गांव से न केवल पुरुष अधिकारी बने बल्कि यहाँ की बेटियों और बहुओं ने भी परचम लहराया। गांव से 1980 में आशा सिंह, 1982 में उषा सिंह और 1983 में इंदु सिंह अधिकारी बनी। गांव के अमिताभ सिंह की पत्नी सरिता सिंह भी आईपीएस अधिकारी बनी। गांव के कई लोग बने पीसीएस अधिकारी। जौनपुर के माधोपट्टी गांव से आईएएस अधिकारियों के अलावा कई पीसीएस अधिकारी भी रहे हैं। यहाँ के राजमूर्ति सिंह, विद्या प्रकाश सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, जय सिंह, प्रवीण सिंह, विशाल विक्रम सिंह, विकास विक्रम सिंह, एसपी सिंह, वेद प्रकाश सिंह, नीरज सिंह और रितेश सिंह पीसीएस अधिकारी बने। इसके साथ ही गांव की महिलाएं भी पीसीएस अधिकारी बनी।
इसमें पारुल सिंह, ऋतु सिंह, रोली सिंह और शिवानी सिंह शामिल है। इसरो और भाभा रिसर्च सेंटर में काम कर रहे गांव के लोग। माधोपट्टी के जन्मेजय सिंह विश्व बैंक में कार्यरत है। वहीं गांव ने देश को बड़े वैज्ञानिक भी दिए हैं। माधोपट्टी की डॉक्टर नीरू सिंह और लालेंद्र प्रताप सिंह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक है। वहीं डॉ ज्ञानू मिश्रा इसरो में वैज्ञानिक है। इसके अलावा गांव के निवासी देवेंद्र नाथ सिंह गुजरात के सूचना निदेशक रहे हैं। गांव माधोपट्टी में खेत कम है। लोगों का पढ़ाई लिखाई में खास ध्यान रहता है। गांव के बारे में कहावत है, अदब से यहाँ सचमुच विराजती है वीणा वादिनी। इसका अर्थ है कि विद्या की देवी मां सरस्वती इस गांव में बसती है। अगर गांव के किसी बच्चे से उनके भविष्य के बारे में सवाल किया जाए तो उनके मुंह से आपको आईएएस आईपीएस बनने की बात सुनने को मिलेगी। हालांकि अब गांव के कई लोग शिक्षक भी बन रहे हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।